नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए झारखंड में महागठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हुए। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार का स्वरूप सामने आएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और जनता के चेहरे पर खुशहाली लाना उनका मकसद रहेगा। तेजी से बदल रहा है और आप लोग इसके गवाह भी बनेंगे। आप लोग आश्वस्त रहिए। क्या कोई उप मुख्यमंत्री भी होगा और कौन सी पार्टी को? वो सभी बातें आपको समय समय के साथ पता चलेगा कौन क्या होगा, लेकिन सरकार चलेगी, 5 साल पूरे डट कर चलेगी और हम अपने इस राज्य के लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने का हमारा प्रयास है। मंत्रिमंडल में क्या जेबीएम और सरयू राय भी नजर आएंगे? अब क्या होगा, अभी सरकार गठन दास ने कहा है कि हम जयचंदों के चलते हार गए। अब उनको समीक्षा करना पड़ेगा, इसमें तो कोई सख्त सवाल नहीं है। अब ये अंदरूनी मामला है, ये अब वो लोग। हेमंत जी, सीएए और एनआरसी दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसको लेकर सरकार के क्या? हम बताएंगे आपको, अब सरकार बने। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि दिल्ली यात्रा पर हेमंत सोरेन औपचारिकता के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के स्वरूप जल्द ही तय होने का दावा किया। वहीं इरफान अंसारी की ओर से कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद दिए जाने की मांग पर कहा कि इसका फैसला पार्टी आलाकमान और महागठबंधन दल के नेता हेमंत सोरेन ही करेंगे। गठबंधन का नेता हम लोग चुन लिए हेमंत जी को, और फॉर्मेलिटी के तौर पर वो जा रहे हैं मैडम सोनिया गांधी राहुल जी से भेंट करने के लिए, और कोई खास बात नहीं। दल का सभी विधायक ने मिलकर और आलाकमान ने मिलकर हमको सीएलपी लीडर बना दिया, तो स्पीकर पद तो सीएलपी लीडर का तो होता नहीं है, और ऐसा अभी कोई बात नहीं आया है जो कौन बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। अभी हम लोग के सामने 2-3 दिन और वक्त है। आज 25 चल रहा है, 26, 27, 28, 29 को वोट लेंगे। 3 दिन के अंदर सारी बात किसको कहाँ जाएगा, कौन मंत्रिमंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे, 3 दिन के अंदर हम लोग इसको निपटा लेंगे। कांग्रेस के अपना है सोच है, हमारा कार्यकर्ता का भी सोच है कि डिप्टी सीएम कांग्रेस को मिलना चाहिए। अभी तो ये निर्णय हमारे आलाकमान और हेमंत जी मिलकर ही करेंगे। बात को रखा गया है, बात को रखे हैं। अब जो निर्णय हम लोग को बोले कि आलाकमान ही तय करते हैं, और बीच में हमारे गठबंधन का नेता के रूप में हम लोग हेमंत जी को प्रोजेक्ट किए हैं, भावी मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी उसमें रहेंगे। निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, किसी एक व्यक्ति एक पार्टी का निर्णय नहीं होगा। तो 29 दिसंबर को राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार में कांग्रेस की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि पिछली सरकार के सारे कामों की वो जांच कराएंगे। वहीं उन्होंने झारखंड में एनआरसी लागू करने से भी साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर इरफान अंसारी से बात की हमारे रांची सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तो क्या कुछ रहेगा, क्योंकि काफ़ी विधायक हैं आपके, तीसरे सबसे बड़े दल भी हैं और महागठबंधन दूसरे सबसे बड़े दल हैं, तो उप मुख्यमंत्री का पद है, क्या लगता है कि मिलना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ जी। अब मुझे कभी भी किसी चीज़ की लालसा नहीं रही है। मुझे विश्वास है कि जो पार्टी में काम करेगा, निश्चित तौर पर राहुल जी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी देख रही हैं और सोनिया जी देख रही हैं, और हमारे जो आरपीएन सिंह जी प्रभारी हैं वो देख रहे हैं। सभी लोग हमारे अल्पसंख्यक वोटर जो है, जहाँ जहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए, एकदम एग्रेसिव पोलिंग की आप देख लीजिएगा जी, और इसका परिणाम सारे लोग जीत के आए। जब जीत के आए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को तो मांग है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम बने। आपकी हेमंत से बात हुई है? देखिए, हेमंत जी तो हमारे सर्वे सर्वा है। वो जब उनको जवाब दिया, हम लोगों ने हमारे नेतृत्व के अगुवाई वही कर रहे हैं, गठबंधन की अगुवाई वही कर रहे हैं, तो हेमंत जी से नहीं, ये हमारे कोटे के अंदर, ये हमारे कोटे का मामला है। ये तय हमारे आरपीएन सिंह जी करेंगे। कौन है अब सरकार में देखना भी तो, सरकार से लड़ना भी तो है आपको।
क्या सरकार बनते ही जो आरोप हैं या फिर जो आपको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ी हो, इसकी जांच करवाइए? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। एक एक विभाग का मैं मॉनिटरिंग करूँगा। हमने देखा है, हमने सदन में देखा है, झारखंड को 18 साल 20 साल हो गए, 18 साल भाजपा ने शासन किया, फिर भी वो लोग कहते हैं कि जेएमएम चोर है, कांग्रेस चोर है। जनता ने दिखाया ना, अब तो हमारी सरकार है जो 16 साल से 18 साल जिसने राज किया है, जिसने लूटा है, एक एक पाई का हिसाब लूँगा मैं, और जो जहाँ गलत पाएगा वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एनआरसी यहाँ लागू नहीं हो, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहिए लागू नहीं होगा यहाँ एनआरसी। जिस तरह से आपने देखा बिहार में लागू नहीं हुआ, बंगाल में लागू नहीं हुआ, झारखंड में से लागू होने का मतलब क्या केवल मुस्लिम इफेक्ट नहीं होगा इसमें? एनआरसी का मतलब सभी लोग इफेक्टेड होंगे जो बाहर जाए हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। साफ इन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का पद वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। साथ ही इन्होंने साफ किया कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद एनआरसी लागू नहीं होगा। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण देंगे। वहीं उन्होंने सरकार गठन के स्वरूप पर किसी भी चर्चा से इनकार किया। साथ ही इरफान अंसारी की ओर से डिप्टी सीएम पद कांग्रेस को दी जाने की मांग पर भी सफाई दी। कि हेमंत सोरेन जी कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं और इनवाइट करने शपथ ग्रहण। जैसे गठबंधन के बारे में आपको बताया था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जानना चाहते हैं हम लोग। हाँ, गठबंधन के बारे में उचित समय पे आपको अवश्य बताया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताया जाएगा। चर्चाओं पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। चर्चा आप मीडिया में कुछ भी चला सकते हैं। मैंने जब साफ तौर पे कहा है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे कोई भी कांग्रेस पार्टी ने अभी चर्चा नहीं की, और जो भी चर्चा करती है हमारी आला कमान की। मैं व्यक्तिगत लोग जो बयान दे रहे हैं उसपे, हाँ, तो एक व्यक्ति ने बोला है ना, कांग्रेस का आला कमान तय करेगा। वहीं हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में लालू प्रसाद शामिल नहीं होंगे। लालू से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद ने जनादेश के लिए झारखंड की जनता को धन्यवाद दिया। झारखंड की जनता को धन्यवाद कहा है, जो उन्होंने मत का प्रयोग करके देश को तोड़ने वाली ताकतों को हराने का काम किया है। इसके लिए झारखंड की जनता को धन्यवाद कहा। और बिहार के आरजेडी के कार्यकर्ताओं को बोला है कि अभी से तैयारी कर लें, गांव-गांव में घूमना शुरू करें, सभी लोगों को साथ लेकर के चलें। इतनी जल्दी समीक्षा हो गई उनकी? अरे झारखंड की जनता ने चुनाव हराया है। उनके झूठे वादे जो किए थे पूरे नहीं किए, और जो घमंड था उनका और उनकी गलत नीति और फैसले के कारण झारखंड की जनता ने हराया। शपथ ग्रहण समारोह में लालू जी नहीं आएंगे, उनकी तबीयत जो है खराब है, इलाज चल रहा है, इस वजह से। शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर हेमंत सोरेन ने रांची के जेल चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जेएमएम के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद परिवारों और झारखंड आंदोलनकारियों को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है। के लिए लिया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया है, और आज एक एक करके हम इन शहीदों का, आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करेंगे। ये हमारी पहले से भी हमारी सोच रही है, और आपने देखा होगा जब हम सरकार में थे तो इस राज्य में सबसे पहले सरकारें तो कई आई कहीं गई, लेकिन हमने सबसे पहले शहीद परिवारों को नौकरी देने का भी काम किया था। और हमने ये भी कहा है कि शहीद और आंदोलनकारी लोग जो और उनके आश्रित को सरकार अब जल्द उनके लिए, उनको स्वावलंबी के लिए, उनके लिए रोजगार के लिए रास्ता ढूंढेगी। और झारखंड चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार पर रघुवर दास ने कहा कि जयचंद जैसे लोगों के कारण पार्टी की हार हुई है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि नामदार को कामगार पसंद नहीं आया और इसी से त्रस्त होकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। वहीं रघुवर दास ने पार्टी के अंदर भितरघात की बात भी कही। तो अब किन्हीं के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो जिस तरह दुष्प्रचार कर हमें अहंकारी बताया गया,
हमें गुस्सेला बताया गया और इस तरह जनता के बीच दुष्प्रचार कर ये पार्टी को भी क्षति कराने का काम किए और इस पर्सनल व्यक्तिगत हमारे ऊपर इनका कोई और मुद्दा ना होकर सिर्फ इस तरह का दुष्प्रचार किए और कभी कभी षड्यंत्र सफल हो जाते हैं। हम सत्ता की भी राजनीति की, हम विपक्ष की भी राजनीति की और उसी तत्परता से, क्योंकि पार्टी ने जो हमें इतनी बड़ी सम्मान दी एक मजदूर को, तो जो बड़े बड़े नामदार थे इस राज्य के, उनको एक कामगार पसंद नहीं आया। जयचंद होते हैं, ये जयचंद लोग के कारण ये पार्टी की हार हुई। झारखंड में सरकार गंवाने के साथ ही अपनी भी विधानसभा सीट हारने के बाद रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। रघुवर दास से पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फोन पर बात की है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रघुवर दास को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं अगले साल झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और संभावना जताई जा रही है कि रघुवर दास को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके साथ ही 28 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस मौके पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और भारत रत्न अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी सत्ता की राजनीति नहीं करती बल्कि समाज और देश की राजनीति करती है और सत्ता से दूर होने के बाद भी वे विकास के लिए राजनीति करते रहेंगे। सरदार अटल जी एक ऐसे महान पुरुष थे और उन महान पुरुष का आज जन्मदिन, तो हम सबसे पहले जन्मदिन के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरे झारखंड वासी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आगे बढ़ते हैं हजारीबाग से खबर। यहां के त्रिवेणी सैनिक कंपनी के एजीएम गोपाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने शूटर मोहम्मद मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो रंगदारी के लिए कटकम दाग के मुखिया उदय साव ने पूरी साजिश रची थी। इसे लेकर 3 शूटरों को पटना से बुलाया गया था। मोहम्मद मुजामिल और कटकम दाग के मुखिया उदय साव तथा ग्राम ईतीस थाना केरेडारी के अंबेडकर कंजू के द्वारा एक ये जो है कि कॉन्स्पिरेसी जो है प्लॉट किया गया और गोपाल सिंह की हत्या रंगदारी के लिए इन लोगों ने जो है कि करवाया और शूटर को इन लोगों ने पटना से बुलवाया था। इसमें 3 शूटर आए थे और गोपाल सिंह का ये जो है तीनों शूटर मिलके हत्या किए थे। हत्या के पीछे मूल रूप से रंगदारी का ही कारण है। दुमका से बड़ी खबर है, जहां जंगल से पेड़ से लटका 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। जामा थाना के टेकबोंधा गांव में महिला और पुरुष का शव पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक पुरुष टेकबोंधा गांव का रहने वाला है, वहीं मृत महिला मसलिया इलाके की रहने वाली थी। लोहरदगा में 2 दिन में लगातार 2 आईईडी ब्लास्ट हुए हैं। केकरांग जंगल में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। सीआरपीएफ की 158वीं बटालियन के कमांडेंट ने बताया कि घायल जवान जो उतर के आए अभिजीत उरांव को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा जा रहा है। धमाके के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ाते हुए नाकेबंदी कर दी है और नक्सलियों की तलाश जारी है। इससे पहले कल भी लोहरदगा में चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए लैंडमाइंस की चपेट में ग्रामीण आ गए थे, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी जबकि 5 लड़कियां जख्मी हो गई थीं। घटना बगड़ू थाना क्षेत्र के पतगछा गांव की है। तो लगातार 2 दिन 2 ब्लास्ट, आखिर इस ब्लास्ट के पीछे वजह क्या है और लगातार 2 दिन 2 ब्लास्ट के पीछे क्या एक ही कोई कहानी जुड़ी हुई है, कोई गिरोह काम कर रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। कल हुए ब्लास्ट में एक लड़की की मौत हुई थी, तो 2 दिन में 2 आईईडी ब्लास्ट से कई। जमशेदपुर में 3 दिवसीय फ्लावर शो का आज अंतिम दिन है। गोपाल मैदान में आयोजित इस फ्लावर शो में लोगों की भीड़ देखी जा रही है।
जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। लौह नगरी जमशेदपुर शहर में टाटा स्टील द्वारा 3 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये बिष्टुपुर का गोपाल मैदान है, जहां आप देख सकते हैं कि ये 3 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया था, जो कि आज ये यहाँ शाम 7 बजे इसका समापन होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट दिन लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इस फ्लावर शो को देखने के लिए जमशेदपुर से ही नहीं अन्य राज्यों से भी जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और 2200 से अधिक प्रकार की जो फूलें हैं, देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और इस कलरफुल जो रंग बिरंगे फूल है उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, फूलों के साथ साथ यहाँ जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं गमले में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह लोगों को खेती के में जागरूक करने के लिए लोगों को दिखाया जाता है। छोटे छोटे गमले में जो फल है या सब्जियां हैं, छोटी छोटी सब्जियां जो है गमले में काफ़ी फली हुई है, जो लोगों के बीच काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है और लोग जो है इस पौधे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे पौधे हैं। किसानों को किस तरह जागरूक किया जाता है, यहाँ एक टीम है, वो लोगों को यहाँ गांव के लोग भी पहुँचते हैं और किस तरह खेती किया जाए वो भी उनको जागरूक किया जाता है, किस तरह खेती किया जाए। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ उमड़ती है और लोगों को काफ़ी इस पल का इंतज़ार रहता है। साल भर जमशेदपुर शहर के लोग जो है इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं और कार्यक्रम जैसे ही शुरुआत होता है 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में लगे फ्लावर शो में बोनसाई के पौधे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में इन दिनों फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जहां बोनसाई पौधे को दिखाना चाहेंगे आपको कि देखिए कितने छोटे छोटे पौधे हैं, जिसे लोग भी आ रहे हैं और देख रहे हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं कि इतने छोटी सी जगह में कोई भी पौधा जो है वो लगाया जाता है और एक से बढ़कर एक पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें कि बरगद से लेकर पीपल सब तरह के पौधे लगे रहते हैं। हमारे साथ जो बोनसाई के स्पेशलिस्ट हैं वो है साथ में, इनसे जानते हैं कि ये पौधे किस तरह से लगाए जाते हैं। ये बोनसाई पौधे हैं, हाँ, ये 20 साल लगता है इसको करने में। एक देखिएगा 20 साल से अधिक का भी पौधा हमारे पास में है, ठीक है। और एक तो बालकोनी में भी अच्छा से ग्रो करता है और वो ठीक तरीक़ा से हो जाता है, ठीक है। बालकोनी की सुंदरता के लिए बोनसाई प्लांट ही किया जाता है और ऑक्सीजन भी अच्छी देते हैं सभी लोग। इससे बहुत आकर्षित है इस बार और काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और बोनसाई को ही लाइक करते हैं। बहुत दिनों के बाद इतना हरियाली देखने को मिला, जो देख के बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ क्रिसमस की उमंग छाई हुई है। रात 12 बजे से गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का दौर जारी है। ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी और खुशियां बांटी। आपको दिखा रहे हैं 6 जिले जमशेदपुर, हजारीबाग, सिमडेगा, बोकारो, गढ़वा और रांची की तस्वीरें, जहां लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते दिख रहे हैं। पवित्र कर दे किया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्यों को दे